प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर वापस भारत लौट चुके हैं। 4 दिनों के इस दौरे में पीएम मोदी ने 3 देशों में 50 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत की साख कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर साल भारत को G7 समिट में बुलाया जा रहा है और पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को ग्लोबल साउथ का नेता भी बना दिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने तो पीएम मोदी को द बॉस भी कह दिया। प्रधानमंत्री मोदी की इस दौरे का सारी दुनिया में संदेश गया है कि एक लोकतांत्रिक देश का नेता कैसे मूल्यों और रिश्तों को संभाले हुए है और उसका कद बढ़ रहा है। खास संदेश तो गया भारत के पड़ोसी चीन को। चीन का नाम पीएम मोदी ने कहीं नहीं लिया, लेकिन ड्रैगन की नजर इस दौरे पर बनी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे चीन का नाम लिए बगैर ड्रैगन को कड़ा संदेश दिया है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी ने जिन देशों का दौरा किया वो सभी इंडो पैसिफिक का हिस्सा है। पीएम मोदी पहले G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए जापान गए। जापान में पीएम मोदी उन देशों के साथ थे जो लोकतांत्रिक देश हैं। चीन में लोकतंत्र नहीं है, ऐसे में भारत इन सभी देशों का नेचुरल अलाई हो जाता है। अब भारत ने G7 समिट से इतर क्वाड की बैठक में भी हिस्सा लिया। क्वाड का मूल उद्देश्य ही इंडो पैसिफिक को सबके लिए अनुकूल बनाना है और चीन को काउंटर करना है। जापान और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं है। सीमा, मैरीटाइम बाउंड्री और इकोनॉमी से लेकर तमाम कारण हैं जो दोनों देशों के रिश्तों को खट्टा करती हैं। ऐसे में क्वाड की बैठक का जापान में होना और फिर भारत का इसमें शामिल होना अपने आप में एक स्टेटमेंट था जो चीन को आईना दिखाने के लिए था। G7 से ही चीन के खिलाफ बयान भी आए। G7 से चीन के खिलाफ आवाज उठी। चीन को ताइवान, न्यूक्लियर आर्म्स, ह्यूमन राइट्स के मुद्दों पर घेरा गया। इससे चीन तिलमिला गया। हालांकि भारत ने क्वाड मीटिंग में शामिल होकर ये संदेश दे दिया कि वो चीन को टक्कर देने के लिए इंडो पैसिफिक देशों के समूह क्वाड को लेकर गंभीर है और चीन की दादागिरी नहीं चलने देगा। दूसरा ये कि पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी गए। सिर्फ क्वाड नहीं है जिसमें भारत हिस्सा है और इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर कर रहा है। पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद इंडो पैसिफिक के द्वीप देशों को मिलाकर एक समूह बनाया था जिसका नाम फिपिक है। इसमें कई छोटे देश शामिल हैं। पीएम मोदी इसकी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। पीएम मोदी को फिजी और पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला। ये वो छोटे देश हैं जो इंडो पैसिफिक में आए दिन चीन की दादागिरी झेलते रहे हैं। फिजी में चीनी निवेश भी खूब हुआ था, लेकिन श्रीलंका से सबक लेकर फिजी भी किनारा करने लगा। फिजी ही नहीं, इसका शिकार सोलोमन आइलैंड्स भी हुआ। चीन निवेश के नाम पर मिलिट्री बेस बनाने लगा, अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने लगा जो स्थानीय लोगों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके के लिए भी अलार्मिंग था। अब भारत का पापुआ न्यू गिनी जाना फिपिक जैसा मंच तैयार करना बताता है कि भारत सिर्फ क्वाड नहीं, इन छोटे देशों को साथ लाकर भी चीन को टक्कर दे रहा है। पीएम मोदी इसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया में भी भव्य स्वागत हुआ। कोरोना महामारी के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया और चीन के रिश्ते खराब होने शुरू हुए। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कोरोना के लिए इंक्वायरी बिठाई तो चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। कारोबार में ऑस्ट्रेलिया को नुकसान होना शुरू हुआ। यहीं से रिश्ते खराब हुए। चीन में कोरोना काल के आसपास बिजली का संकट भी आया था। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा कोयले का एक्सपोर्टर है। चीन भी कोयला खरीदता है, लेकिन कोयले की सप्लाई पर रोक लगाने से चीन को काफी नुकसान हुआ था। इंडस्ट्री ठप हुई थी। फिर मुद्दा आया इंडो पैसिफिक में सुरक्षा का, जिसके बाद क्वाड का विचार आया तो ऑस्ट्रेलिया ने भी जापान, अमेरिका और भारत से हाथ मिलाया ताकि चीन को काउंटर किया जाए। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया गए, रिश्तों को और मजबूत किया। पीएम ने 3 देशों के दौरे में कहीं भी चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी चीन को एक संदेश साफ दिया कि भारत ग्लोबल साउथ का नेता भी बनेगा, इंडो पैसिफिक में चीन को टक्कर भी देगा, अपनी सीमाओं पर भी चीन की आंख में आंख गड़ाकर जवाब भी देगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।